खुशी हुई आप सबसे मिल करके, आप सबका दर्शन हुआ। बहुत अच्छा लगा। आज पूर्णिमा का दिन है और पूर्णिमा के दिन में सदगुरु कबीर साहब की झंडा आप लोग फहराए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन में सब पूरा होता है। जैसे पूर्णिमा का जो चांद होता है पूरा होता है, वैसे सदगुरु कबीर साहब पूरे थे, अधूरे नहीं थे। और ऐसे सदगुरु कबीर साहब के आप हम सब अनुयायी हैं। सदगुरु कबीर साहब का पदार्पण भी इस धराधाम में तब हुआ जिस समय भूमि की आवश्यकता थी, जिस समय राजाओं, सामंतों, नवाबों और जमींदारों का दमन चक्र चल रहा था। पूरा मानवता त्रस्त थी और भारत की अंतरात्मा एक ऐसे त्राता को चाहती थी जो सभी संकुचित सीमाओं से परे हो, जो शाश्वत सत्य को बिना लाग लपेट के ज्यों का त्यों कह सके, जो उपदेष्टा हो, जो सबका हो और सबसे भिन्न हो। ऐसे संकट काल में भारतीय नभ पर एक ऐसा सितारा चमका जिसने अपने ज्ञान लोक से सबको आलोकित कर दिया, जिसे आज आप और हम सब संत सम्राट सदगुरु श्री कबीर साहब के नाम से जानते हैं। उस समय की व्यवस्था ऐसी थी, उस समय ऐसा था जब हिंदू और मुसलमान में खूब लड़ाई होती थी, खूब झगड़ा रहा। ऐसे समय में सदगुरु कबीर साहब आए, दोनों को डांटे, फटकारे, ललकारे, दोनों को प्यार भी दिए। और उसका परिणाम यह हुआ कि सब सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी हुए और सब सदगुरु कबीर साहब को गुरु माने। और उनका एक ही शब्द कि पोथी पढ़ पढ़ जब हुआ पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। वो प्रेम की पाठ पढ़ाए। सदगुरु कबीर साहब के एक छोटे से पद को याद करे और उनकी जीवनी की तरफ दृष्टि डाले तो सदगुरु कबीर साहब कैसे महान महापुरुष के रूप में रहे, जो हिंदू और मुसलमान में लड़ाई थी, ऐसे व्यक्तियों को जोड़ दिए और प्रेम का पाठ पढ़ा दिए। आप और हम सब घर और परिवार में अपने बहू और बच्चों से प्रेम नहीं जोड़ पाते। पिता पुत्र में लड़ाई है, भाई भाई में लड़ाई है, सास बहू में लड़ाई है। सदगुरु कबीर के किस पहलू को, किस बात को हम याद करते हैं, जो ये दुनिया में, इस धरती में हिंदू और मुसलमान में कितना कट्टर दुश्मनी का जीवन होता है। ऐसे लोगों को जोड़ करके दिखा दिए, प्रेम का पाठ पढ़ा दिए। और हम सब अपने घर में, अपने परिवार में, अपने खून के लोगों से जोड़ नहीं पाते। और तब बात आती है कि जगह जगह रामायण का कार्यक्रम होता है, कबीर पंथियों का कार्यक्रम होता है। अभी प्रश्न हो रहा था ना कि छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े संत है और जब गांव गांव में भक्त है, गांव गांव में आश्रम है, पर भी जीवन में सुधार क्यों नहीं है? इसका कारण एक ही है, हम केवल ज्ञान को पढ़ते हैं, सुनते हैं, ज्ञान को जीते नहीं हैं। और जब तक ज्ञान को जिएंगे नहीं तब तक जीवन में सुधार नहीं हो सकता। हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में जब तक पुण्यात्मा है, जब तक धर्मात्मा है, तब तक ये जानिए कि 7 पीढ़ी तक उसके पुण्य का प्रभाव हमारे जीवन को सुख देगा। उदाहरण में देखें, रामायण की बात है। लंका में रावण के पास में विभीषण रहे। विभीषण पुण्यात्मा भी थे, धर्मात्मा भी थे, लेकिन विभीषण को रावण उसको दूर कर दिए, भगा दिए, दुत्कार दिए, क्योंकि महापुरुष जो होते हैं, धर्मात्मा जो होते हैं, पुण्यात्मा जो होते हैं, गलत बात सुन कर के वो बैठ नहीं सकते, गलत काम देख कर के वो बैठ नहीं सकते। अब विभीषण ने वही किया। रावण गलत कर रहा था, उसको देख करके विभीषण बैठ नहीं पाया, वो खड़ा होकर के बोला तो उनको क्या किया, रावण ने दुत्कार दिया। और जब विभीषण दूर हुआ तो लंका की क्या स्थिति हुई? वो लंका जहाँ सब कुछ था, वो लंका कुछ भी नहीं रह गया। और वही बात महाभारत की भी आती है। महाभारत में भी जब वहाँ विदुर रहे और विदुर की नीति चलती थी तो उस समय हस्तिनापुर अच्छा रहा, लेकिन जहाँ गलत हुआ और विदुर की नीति भी बंद हो गई और विदुर को भी भरी सभा में भगा दिए गए, वही हस्तिनापुर में क्या दुर्दशा हुई। तो जिस जगह, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में पुण्यात्मा होते हैं,
धर्मात्मा होते हैं, उनकी वाणी होती है, उनके अनुसार सुंदर जीवन होता है, तो घर, वो परिवार, वो समाज सुंदर होता है। और ऐसे महान सदगुरु कबीर साहब हम सबको मिले। हम सब सदगुरु कबीर के अनुयायी हैं। ये प्रेम का पाठ हम सब अपने जीवन में उतारे और जीवन में जिए। अभी के माहौल में देख रहे हैं कि लॉकडाउन का माहौल चलता है, कैसी कैसी परिस्थिति आती है, वो जिनके जीवन में ऐसी समस्या आती वही जानते हैं। कहते हैं ना, जहर का स्वाद कैसा होता है ये शिव ही बता सकते हैं, भोलेनाथ शिव ही बता सकते हैं। मीरा को आप पूछेंगे ना तो वो तो अमृत ही बताएगी। और वियोग क्या होता है, वनवास के वियोग का दर्द उर्मिला बता सकती है। आप सीता को पूछेंगे ना तो सीता तो कर्तव्य ही बताएगी, वो तो कर्तव्य समझ करके वनवास चली गई। और प्रेम का रहस्य आप पूछेंगे तो प्रेम का रहस्य राधा को पूछिए, राधा बता सकती है। रुक्मणी को कहेंगे ना, पूछेंगे तो अधिकार ही बताएगी, क्योंकि रुक्मणी वो पति रूप में चाहती थी और राधा वो प्रेम में ही देखी। तो प्रेम का महत्व राधा बताएगी, रुक्मणी नहीं। और वैसे लॉकडाउन के दुख दर्द तकलीफ को गरीबों को पूछिए, वही बताएंगे। अमीर लोग तो मजा ही बताएंगे। तो ऐसे सदगुरु कबीर के ज्ञान को उनको पूछिए जिन्होंने पिया है। जो सिर्फ सुन रहे हैं वो महत्व नहीं जान सकते। जो सदगुरु कबीर के ज्ञान को पिए हैं ना, वही जान सकते हैं कि सदगुरु कबीर साहब कैसे महापुरुष थे। और हम सब ऐसे महापुरुष के अनुयायी हैं जिनकी आज जगह जगह उनकी चर्चा ही नहीं, उनकी वाणी गूंज रही है। कबीर दर्शन के नाम से बड़े बड़े लोग पीएचडी कर रहे हैं और बड़े बड़े पोस्टों को प्राप्त कर रहे हैं। तो सदगुरु कबीर की वाणी को सुन करके लोग अपने जीवन को महान बना लेते हैं। और हम सब सदगुरु कबीर के गाथा गाते गाते जिंदगी बिता लेते हैं, जीवन को ही नहीं बदल पाते। जीवन को बदलना है तो कैसे बदलना है? आपस में प्रेम का पाठ पढ़ करके। और वो पाठ कहाँ से शुरू होगा? घर से, परिवार से और समाज से। तभी जिंदगी बदल सकती है, जीवन बदल सकता है और जीवन का ढंग बदल सकता है। हम लोग को जीवन जीने की कला ही कहाँ आती है? बस ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञान जान जाते हैं और हम सब कबीर के अनुयायी कहलाते हैं। इतने में जीवन सुंदर नहीं बन सकता, इतने में जीवन सुखमय नहीं हो सकता। जीवन को सुंदर बनाना है, जीवन को सुखमय बनाना है तो आचरण में लाना होगा। इसलिए सदगुरु कबीर की जाने, सदगुरु कबीर ने कहा है, सदगुरु कबीर साहब ने जो हम लोग को दिया है उसको जानेंगे, उसको समझेंगे, तभी जीवन सुखमय हो सकता है, जीवन शांतिमय हो सकता है। और ये बात घर और परिवार से ही शुरू होता है, क्योंकि संत भी हुए हैं तो घर और परिवार से ही उनकी उत्पत्ति हुई है, उनका जन्म हुआ है। और सुधार ज़्यादा देवियों की तरफ आता है, क्योंकि कहते हैं ना, 1000 फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, 1000 दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, लाखों बूंद भी कम है एक समुद्र बनाने के लिए, परंतु एक अकेली स्त्री ही काफी है घर को स्वर्ग। एक अकेली स्त्री काफी है, लेकिन कौन स्त्री? कैसी स्त्री? जो जीवन को संस्कारित कर ले, जीवन को सुंदर बना ले। देवियों में ही वो संस्कार नहीं तो घर को स्वर्ग कैसे बना पाएगी? अभी श्री साहब जी से सुन रहे थे, जिस घर में खान पान की शुद्धता नहीं, रहन सहन की शुद्धता नहीं, वो देवी घर को कैसे सुंदर बना पाएगी? इसलिए देवियों की जिम्मेदारी है, देवियों का कर्तव्य है घर को संस्कारी बनाना है तो खुद संस्कारी बने। और एक देवी संस्कारी होती है, एक दाम्पत्य संस्कारी होता है तो 3 पीढ़ी का लाभ होता है। एक दाम्पत्य के संस्कारी होने से पति पत्नी में सुख होता है, एक दाम्पत्य संस्कारी होता है तो उस घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, और एक दाम्पत्य संस्कारी होता है तो आने वाली पीढ़ी संस्कारित होती है। इसलिए आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करने के लिए, खुद में प्रेम का जीवन जीने के लिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए खुद को संस्कार में जीवन जीना है। क्योंकि आपके गोदी में जो बच्चा रहता है ना, आप सिर्फ बच्चे को नहीं पालती, भाई लोग सिर्फ बच्चे को नहीं पालते, अपने घर के भविष्य को पालते हैं। और घर का भविष्य कैसे होना चाहिए आप सब विचार कर सकते हैं। अगर घर का भविष्य अच्छा बनाना है तो खुद को अच्छा बनना होगा, और जब खुद अच्छा होता है तभी घर का भविष्य
अच्छा बन सकता है और इसकी शुरुआत जीवन में प्रेम से करें। सदगुरु कबीर साहब का छोटा सा पद, पोथी पढ़ पढ़ कर के संसार के लोग चले गए, कोई पंडित नहीं कहलाए, और जो 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़ता है वो पंडित हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, चतुर हो जाता है, विद्वान हो जाता है और वही विद्वता को प्राप्त करते हैं। हम सबको चाहिए कि उस विद्वता को प्राप्त करने के लिए छोटी सी भाषा, छोटा सा शब्द साखी का आधा ही सूत्र याद कर ले कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। और 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़ने के लिए शुरुआत हमें अपनी ज़िंदगी से करनी है। तो ज़िंदगी से करने के लिए हम सबको चाहिए सदगुरु कबीर के ज्ञान को याद करके आपस में प्रेम बनाने के लिए सहनशीलता का गुण लाए, त्याग का गुण लाए, विनम्रता का गुण लाए। आज जीवन में यही नहीं है, धनवान बहुत हो गए। पहले वो ज़माना था जब गरीब कहलाते थे, खाने की सुविधा नहीं होती थी, हमारे आंखों पे देखते ही माताएं साड़ी को सुई और धागा से सिल करके पहनती थी। आज गरीबी नहीं रह गया। आज तो गोदरेज खोलो ना तो कपड़ा का अंबार लगा रहता है। पहले खाने की कहाँ सुविधा होती थी, हम लोग छोटे थे तो नड्डा मिलता था और चॉकलेट, एक आध तो चॉकलेट मिलता था, दूध वाला चॉकलेट में कितना अच्छा लगता था। आज इतना खाने को रहता है कि बच्चे के पीछे पीछे माँ दौड़ती है और एक कटोरा में भोजन लेकर के, चावल दाल लेकर के, और एक हाथ को खींचती रहती है कि बेटा थोड़ा खा लो, बेटा थोड़ा खा लो। बेटा तो इतना आइटम खा लेता है, भूखी नहीं रहती तो खाएगा कहाँ से। पहले वो जमाना था जब माँ के आंचल पकड़ करके बेटा पीछे पीछे रोता रोता चलता था कि माँ भूख लग रही है, माँ भूख लग रही है। माँ को फुर्सत नहीं कि बेटा को बिठा करके खिला पाए। और आज जमाना क्या आ गया है, आज बेटा के पीछे पीछे माँ दौड़ती है, बेटा थोड़ा खा लो, बेटा थोड़ा खा लो। जमाना बदल गया है। इसका कारण क्या है? पहले 4, 8, 10 बच्चे होते थे, आज क्या है, हम दो, हमारे दो और माँ बाप को छोड़ दो। आज ये जमाना और ज़्यादा शिक्षित हो गए थे, क्या हो गया, हम दो हमारे एक और माँ बाप को वृद्ध आश्रम भेज। आज ये समय आ गया और माँ बाप को रखना भी नहीं चाहते, वृद्ध आश्रम भेज रहे हैं।